बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C। इसमें हम डिवीजन के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द रूल्स फॉर द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है दैट इज वी विल कीप द फर्स्ट जो हमारे पास इसकी जो फ्रैक्शन होगी उसको एज इट इज़ रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमने क्या करना है कि जो जो डिवीजन होगी इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है। और टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन एंड चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्डली हमने क्या करना है कि जो जब ये प्रोसेस कर लिया उसके बाद जो डिनोमिनेटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 7/2 मल्टीप्लाई 2/5, इनका रेसिप्रोकल लेके बाद में इनको न्यूमिनेटर्स मीन्स ए के ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। एंड लास्टली जो है ना उसको सिंप्लीफाई करके कैंसिलेशन करके इसका आंसर लिख देना। दीज आर द 5 रूल्स टू डू द डिवीजन इन द फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं, इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करते हैं अभी। फर्स्ट वन, वी विल हैव टू राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज एंड देन वी विल चेंज दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन। और इस जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 2/5। अब हम इसमें इसकी जो है ना कैंसिलेशन करेंगे। 2 1s are 2। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 7/1 इंटू 1/5। अब हम क्या करेंगे कि इनके न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 7/1/1/5, so its answer will be 7/5। 7/5। अब 7/5 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इट इज 7 डिवाइडेड बाई 5। 5 1s are 5 and remainder is 2। its answer, final answer is 1/2/5। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस हम करेंगे। तो पहली जो इसकी फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट वी विल कन्वर्ट द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड वन, दैट इज द 7/1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को और नीचे वाली टर्म्स को। दैट इज द 21/5। 21 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 4 टाइम्स आर 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज 1। द फाइनल आंसर विल बी 4/1/5। दिस इज आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट गोइंग टू सॉल्व इट्स सी पार्ट। 1/1/2 divided by 1/1/2. It will be first of all we will convert the mixed numbers into fractions. 2 will be multiplied by 1 and 1 will be added. It will be 3/2 divided by 3/2. Now we are going to division। फर्स्ट जो टर्म है इसको एज इट इज रखेंगे और इन सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे हम डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में। और सेकंड जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इट विल 2/3। अब इसकी कैंसिलेशन करेंगे। 2 1s are 2 and 3 1s are 3। It will be 1/1 into 1/1. The final answer is 1।
Next is D part. It is 10/7 divided by 5/1. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और सेम लाइक दैट जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इट विल बी 1/5। अब हम इसकी कैंसिलेशन करने वाले हैं। 5 1 are 5, 5 2 are 10. It will be 2/7 multiplied 1/1. 2/7 is the final answer. Next, it's E part. इट्स ई पार्ट। इसमें हमारे पास हमने जो है ना इनको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट टर्म नहीं हमारे पास गिवन है तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए 1/3 ऑन दिस साइड वी विल मल्टीप्लाई द 9। दिस डिवीजन विल बी मल्टीप्लाइड कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑन द अदर साइड हियर। now we will do the its simplification. It is 3 is the answer. We will write here 3. This is the final answer of this part of question. हम अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें और दिस इज द एक्सरसाइज 3C। स्टेट whether the following are the true or false. It's A part. When dividing two fractions, the second fraction is inverted. It is true because we take the reciprocal of the second fraction in division. This is the second step. Take the reciprocal of the second fraction and change the signs division into multiplication. So we will take the reciprocal of the second. So there is same. The second fraction is inverted means we take its reciprocal. It's B part. नाउ इट्स बी पार्ट। बी पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम जो ना इसको वेरीफाई करने से पहले कि ये ट्रू है या फॉल्स है इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 डिवाइडेड बाई 5 इज सेम एज 5 डिवाइडेड बाई 1/2। वी विल डू इट्स डिवीजन। इट इज़ 1/2। the multiplication will be converted, division will be converted into multiplication. This is 1/5. Here it will be the here is the 5/1. Here will be the, after taking reciprocal, 1/5. its answer is 1/10. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहली फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे। नाउ द सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड में हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इट विल बी 2/1। नाउ इट इज 10/1। so these are not equal to each other, so it is the false. Next, it's C part. In C part we have to solve this one. 1/1/2 divided by 1/2, its answer is 3. We will solve this one. We will convert the mixed number into fractions. It will be 3/2. Next, we will convert the division into multiplication and take the reciprocal of second one, that is 2/1. After simplification, वन को 2 को 2 से कैंसिल किया, 3/1। फाइनली आंसर इज 3 और इधर भी हमें 3 ही गिवन है, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, इट्स डी पार्ट। 5/8 divided by 1 is equal to 8/5. We will
Solve this one and then verify it is true or false. 5/8 को एज इट इज लिखेंगे एंड नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 1/1. इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इट विल बी सेम 1/1. The final answer is 5/8, but here is given 8/5, so it is false. Next, it's E part. 3/7 divided by 5. Answer is 3/35. We will solve this one first and then decide whether it is true or false. 3/7 को एज इट इज लिखेंगे. नेक्स्ट डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और सेकंड फ्रैक्शन दैट इज 5/1 इसका रेसिप्रोकल लिया. नाउ इट इज 1/5. अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स को. 3 into 1 and in denominator it is 7 into 5. It is 3/35. The answer is also 3/35. So this one is true. Now it is the question number 3 of exercise 3C. Select the correct answer from the given options. इसमें हमारे पास ए से लेके ई तक 5 जो क्वेश्चंस गिवन है, तो इनको हम चेक करेंगे आफ्टर सॉल्विंग द विच ऑप्शन of the each part is the correct. It's A part. 1/3/5 divided by 3/4/5 is equal to. We will solve this one. 1/3/5 divided by 3/4/5. To solve, we will first convert the mixed number into fractions. It is 8/5 divided by 315 plus 4, it is 19/5. Now we will take the write the first fraction as it is, then convert the division into multiplication and take the reciprocal of the second. Simplifying, this 5 will be cancelled with this, and 8/19. 8/19 is the A part. This is the correct option. Next we are going to solve its B part. In the B part, 11 divided by 4/2/5 is equal to. We will divide 11/1 divided by 4/2/5. 11/1 divided by, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज़ 5 4 times 20 plus 2, it is 22/5. नेक्स्ट 11/1 को एज इट इज लिखेंगे. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, इसको 5/22 लिखिए. नेक्स्ट 11 1 times are 11, 11 2 times are the 22. It is 5/2. We can also write in fraction or then same form. Here is the answer B, that is the correct. It is equal to 5/2. Next, it's C part that we are going to solve. 4/3/7 divided by 8/6/7 is equal to. We will do its division. 4/3/7 divided by 8/6/7. Now it is 7 4 times are 28 plus 3, it is 31/7 divided this one. Now 7 8 times are 56 plus 6,
it will be 112. No, one. It is 2. 1 carry. It is 62. 62 over 7. 31 over 7 को सेम लिखेंगे. नेक्स्ट हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे, सेकंड फ्रैक्शन का. Now for simplification, 7 will be cancelled with 7. 31, 2 times are the 62. It is 1 over 2. So C option is correct. Its answer is 1 over 2. Its D part we are going to solve right now. 15 divided by 25 over 35 is same as. Then we are going to solve 15 over 1 divided by 25 over 35. 15 over 1 को एज इट इज लिखेंगे. नेक्स्ट डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और सेकंड फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल ले लिए. We will simplify this one. 5 7 times are 35 and 5 5s are the 25. Again this will be cancelled with this. 5 3 times are the 15. Now after simplification it will be 3 over 1 and here will be here it will be 7 over 1. Now it will be multiplied. It is the 21. 21 is the answer. That is the D part. Next, its E part we are going to solve. 1 over 3 divided by 1 over 9 is same as. We are going to solve 1 over 3 divided by 1 over 9. In the next step, 1 over 3 will be written as it is. Now convert division into multiplication and take the reciprocal of second one, that is 9 over 1. Doing simplification, it will be 3. 3 over 1 is here and the final answer is 3. It is D part. It is A. So final answer 1 over 3 divided by 1 over 9 is same as 3. This is the final last part of this question.